कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह की बात सुनते हैं। आज उनकी संस्था चली गई, ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस बरका कि हाँ जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा उसके क्या क्या है उस तक जेपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि अरे नड्डा जी, ओबीसी का अपना अरे है। एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से। आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद। और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज। अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है। मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है। तो ये का झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद थी आज क्या फैसला? अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही है। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव, उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो कहा जाता है हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी, तो आपने दिग्विजय सिंह को सुना, जो वही आरोप लगा रहे हैं जो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, they are the worshipper of autocracy, and they are absolutely autocrats. Now we are under the regime of autocrat. This has been clearly, without any compunction, without mincing any word, I must say that this government is nothing but a autocratic government. But again, I must reassert on behalf of my party that Rahul ji is such a leader who cannot be cowed down by those coward people. They are coward, they are timid, they do not know how to face. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।